हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं समानता के बारे में, हम पढ़ चुके हैं समानता क्या होती है। यानी किसी के साथ भी लिंग आधार, जो लिंग है, नस्ल है या स्किन कलर है, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और समानता के मुद्दे पर जो है अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में जो है क्या होते रहते हैं, विशेष मुद्दों पर जो है संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज जो है वो क्या थे, गुलाम थे और अफ्रीका से जो है वो लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। यानी उनका मानना है कि आज भी उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। तो उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल जो है आंदोलन वो प्रारंभ हो गया। जो क्या है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो कहलाया। ठीक है। उसके बाद देखिए 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को जो है क्या कर दिया, निषेध कर दिया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम जो बना तो उसके आधार पर नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल, ठीक है ना, यानी कोई जो है अमेरिका का है, कोई अफ्रीका का है, तो ये जो है क्या है, ये राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव था। तो उसको जो है क्या कर दिया गया, उसको निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, यानी बच्चों के एजुकेशन में किसी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग से स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन जो है वो क्या है, गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले जो शिक्षक हैं। ठीक है। जबकि जो गोरे विद्यार्थी हैं वो निजी स्कूलों में जाते हैं। निजी स्कूल कौन से हैं, यानी जो पब्लिक स्कूल होते हैं, या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर जो है वो निजी स्कूलों के जैसा ही ऊंचा है। यानी कहने को जो 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम बना दिया गया और उसमें सारी बातें क्लियर कर दी गई, लेकिन फिर भी कुछ जगह जो है अभी भी असमानता देखने को मिलती है। लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौती है, एक तो वो आर्थिक असमानता है, यानी सबकी इनकम जो है वो बराबर नहीं है, और समाज में जो है असमानता है, सामाजिक असमानता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 के अंश, तो जो भारत का अनुच्छेद 15 है संविधान का, ठीक है, वो समानता के ऊपर आधारित है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, यानी इसके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सेकंड है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतया भागते राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, सड़क हैं, सार्वजनिक समागम के स्थान हैं, उनका उपयोग कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों, कि किसी भी तरह से किसी के साथ भी कोई भी असमानता जो है उसके लिंग, आधार, जन्म स्थान, इसके बेस पे नहीं किया जा सकता। ठीक है। सब जो है कानून की दृष्टि से सभी क्या है, समान हैं।
और इसके संबंध में भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। क्लियर। जैसे पहले जो है जो नीची जाति के लोग थे उनको जो कुएं, तालाब, स्नानघर, सड़क उनको जो इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है उसके अनुसार इस तरह का कोई भी किसी के साथ भेदभाव करना जो है वो एक दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे जो है क्रियाकलाप दिया गया है और एक क्रियाकलाप है और उसके बाद बच्चों 3 जो है यहाँ पे क्या दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए गतिविधि दी गई है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों आपको इसी संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करनी है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी जो है आप नेट की हेल्प से या अपनी जो आपकी हिस्ट्री की बुक है वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ रंग के आधार पर असमानता का व्यवहार किया गया था, क्योंकि बच्चों दक्षिण अफ्रीका में जो रंग के आधार पर भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा था। दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर असमानता को दूर करने का कार्य नेल्सन मंडेला ने किया, जो साउथ अफ्रीका के बाद में पहले ब्लैक जो है वो राष्ट्रपति बने। उनको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है आप इसमें लिख सकते हैं जो गतिविधि दी गई है। उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देश में समानता स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला, हमें लड़के और लड़कियों को समान काम के जो है लड़के और लड़कियों को समान काम के अवसर देकर। दूसरा, महिलाओं को उनकी शक्तियों के बारे में जागरूक करके। तीसरा, शिक्षा के समान अवसर देकर। तो इस तरह से समानता के अधिकार जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो जो अनुच्छेद 15 है, संविधान में समानता बतानी है ना हमें, तो अनुच्छेद 15 समानता को सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर कोई भी धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। प्रश्न 3 दिया गया है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुए। तो नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में शुरू हुआ, जब एक अफ्रीकी महिला रोजा पार्क्स ने एक सफ़ेद व्यक्ति को बस में सीट देने से इनकार कर दिया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया, जिसके तहत अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ हुए और 1964 में जो है फिर जो है क्या है, ये अधिनियम बनाया गया। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।